हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूवी सेमेस्टर थर्ड आप सभी बच्चों को देखिए जिन भी बच्चों का अकाउंट्स ऑनर्स है या फिर इकोनॉमिक्स अगर आपने ऑनर्स पेपर रखा हुआ है तो सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस में आपको देखिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार आपको हमारे चैनल के द्वारा जब भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। देखिए सेमेस्टर थर्ड का आपका जो पेपर होने वाला है उस मेजर पेपर में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जिसमें देखिए आपको क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है। तो पहला यूनिट 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, ठीक है, जिसमें आपको डेफिनेशन और स्टैटिक्स में क्या स्कोप है इसके बारे में पढ़ना है। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ना है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, मेथड क्या क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कैलकुलेट करने या फिर कलेक्टिंग करने के लिए। फिर मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा किस आधार पे, तो सेंसस और जो सैम्पलिंग मेथड होता है उस आधार पे आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है। फिर क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन ऑफ डाटा के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर फॉर्म हो गया, डायग्रामेटिक फॉर्म हो या फिर ग्राफिक फॉर्म हो गया। तो 3 फॉर्म के अंतर्गत आपको पढ़ना है। यूनिट 2 जो आपका है वो है यहाँ पर यूनिवेरिएट एनालिसिस, जिसमें आपको सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, एएम हो गया, अरिथमेटिक मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, जीएम हो गया, ज्योमेट्रिक मीन, एचएम हो गया, हार्मोनिक मीन, ये आपको निकालने के लिए पढ़ने हैं। फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, रेंज पढ़ना है, मीन डेविएशन पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ना है, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ना है, स्क्यूनेस एंड क्यूरिटिसिस भी आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 3 जो आपका टॉपिक है उसमें आपको पढ़ना है बाइवेरिएट एनालिसिस, जिसमें आपको कोरिलेशन पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, कार्ल्स पियर्सन और रैंक कोरिलेशन के बीच का, कोफिशिएंट पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन पढ़ना है आपको। फिर रेग्रेशन पढ़ना है आपको, लाइंस ऑफ रेग्रेशन पढ़ना है, लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है। यूनिट 4 जो है उसमें आपको पढ़ना है टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें ये सारे के सारे जो टॉपिक आपको यहाँ दिए गए ये सारे सबको कवर करना है। और इसके नीचे देखिए यूनिट 5 आपको प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, सैंपल स्पेस हो गया, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो रूल होता है, बेस थ्योरम होता है, जो भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए नीचे कुछ बुक्स के नाम दिए गए, तो आप इनमें से कोई भी बुक अगर आपको लगता है तो रिकमेंड करके आप लोग ले सकते हैं। तो ये रहा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अब चलिए मैं आपसे बच्चों को यहाँ पर अकाउंट्स का सिलेबस बताता हूँ कि अकाउंट्स में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। देखिए ये है आपका कॉमर्स का MJ3, जिस पेपर का नाम बेसिकली आपका बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें यूनिट 1 में देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके डेफिनेशन पढ़ने हैं, फीचर्स पढ़ने हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पढ़ना है, ये सब टॉपिक यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 जो आपको शेयर्स हो गए, टाइप्स हो गए, कैपिटल गुड के बारे में पढ़ना है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ना है, ये टॉपिक दिया हुआ है। और यूनिट 5 आपको मैनेजमेंट डायरेक्टर्स, टाइप्स एंड नंबर डायरेक्टर, ये वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। यूनिट जो छठा है हमारा उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कोई भी कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कवर करना है, आपको प्रिपरेशन करना है सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बेसिकली कवर तैयार करना है। तो ये यूनिट 6 रहा। और इसके नीचे देखिए आपको बुक कोई भी रिकमेंड नहीं किया यूनिवर्सिटी द्वारा। तो ये यूवी सेमेस्टर थर्ड का आपका सिलेबस रहा जो आपको पढ़ना है। आशा करता हूँ कि आप सही बच्चों को जिन भी बच्चों अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स रखे हो वो उसका सिलेबस क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।